अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MT वर्ल्ड फैक्ट्स। इंडियन पायलट कनौलदीप मोहरा की मुकम्मल दर्दनाक तारीखी कहानी। 1971 की जंग के दौरान इंडियन पायलट कनौलदीप मोहरा को तालाब के पानी के नीचे क्यों रखा गया? जी हाँ दोस्तों, 4 दिसंबर 1971 की सुबह 14 स्क्वाड्रन के 2 हंटर तैयारों ने कोलकाता के दमदम एयर बेस से उड़ान भरने के बाद ढाका के तीजगांव एयरपोर्ट पर हमला किया। एक हंटर तैयारे में स्क्वाड्रन लीडर कनौलदीप मोहरा सवार थे, जबकि दूसरे हंटर को फ्लाइट लेफ्टिनेंट संतोष मोने उड़ा रहे थे। जब वो तीजगांव के एयरपोर्ट से गुजरे तो उन्हें पाकिस्तानी लड़ाका तैयारे नजर नहीं आए, क्योंकि पाकिस्तानियों ने उन्हें चारों तरफ फैला रखा था। जब मोहरा और मोने कुछ दूसरे ठिकानों पर बम गिराने के बाद वापस आने लगे तो वो एक दूसरे से अलग हो गए। सबसे पहले मोने की नज़र कुछ फासले पर पाकिस्तान के 2 सीबर जेट तैयारों पर पड़ी। कुछ ही सेकंड के अंदर 2 सीबर जेट इंडियन हंटर तैयारों के ताक़ब में लग गए। अचानक मोहरा ने महसूस किया कि एक पाकिस्तानी सीबर जेट तैयारा उनके पीछे आ रहा है। मोहरा ने बाएं तरफ मुड़कर मोने से उसकी पोजीशन के बारे में पूछा। उन्हें मोने की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। सीबर ने मोहरा के हंटर पर लगातार कई फायर किए। मोहरा ने मोने से कहा कि वो सीबर पर पीछे से फायर करे ताकि वो उनका ताक़ब करना छोड़ दे, लेकिन मोहरा को अंदाज़ा नहीं था कि मोने के हंटर के पीछे भी एक सीबर है। उस वक़्त मोने के हंटर की रफ्तार 360 नॉट्स थी, यानी 414 किलोमीटर फी घंटा थी। मोने अपना तैयारा बहुत नीचे ले आए और पूरी रफ्तार के साथ दमदम की तरफ उड़ना शुरू कर दिया, और इस दौरान पाकिस्तानी तैयारे उन पर मुसलसल फायरिंग करते रहे। ताहम कनौलदीप मोहरा इतने खुशकिस्मत नहीं थे। पाकिस्तान के फ्लाइंग अफीसर शमसुल हक अपने शिकार पर मुसलसल गोलियां चला रहे थे। वो सिर्फ 100 फीट की बुलंदी पर उड़ रहे थे जब उनके तैयारे में आग लग गई थी। इसी दौरान सीबर ने मोहरा के हंटर को पीछे छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। मोहरा उस पर निशाना लगाना चाहते थे, लेकिन लगा नहीं सके क्योंकि उनका कॉकपिट धुएं से भर गया था और उन्हें सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। आहिस्ता आहिस्ता आग उनके कॉकपिट तक पहुंचने लगी। मोहरा ने ताखीर किए बगैर अपनी टांगों के दरमियान मौजूद इजेक्शन बटन दबाया, लेकिन पैराशूट जो माइक्रो सेकंड में खुलता था वो नहीं खुला। तैयारे के ऊपर लगी कैनोपी जरूर अलग हो गई। नतीजा ये हुआ कि हवा का एक जोरदार झोंका आया कि मोहरा के गूगल्स और खिड़की टूटकर हवा में उड़ गए। सिर्फ यही नहीं, उनका दायां हाथ इतनी तेजी से मुड़ा कि उनका कंधा उखड़ गया। किसी तरह मोहरा ने पैराशूट लीवर को दोबारा अपने बाएं हाथ से दबाया। इस बार पैराशूट खुल गया और मोहरा हवा में उड़ते चले गए। जैसे ही मोहरा गिरे, बंगाली देहातियों ने उन्हें लाठियों से पीटना शुरू कर दिया, मगर हजूम में मौजूद 2 अफराद ने हजूम को रोका और मोहरा से उनकी शनाख्त पूछी। मोहरा के सिगरेट और शनाख्ती कार्ड से पता चला कि वो इंडियन हैं। मोहरा खुशकिस्मत थे कि वो मुक्ति बाहिनी के जंगजू के दरमियान गिरे थे। मुक्ति बाहिनी बांग्लादेश की आज़ादी के लिए पाकिस्तान के खिलाफ बरसरे पिकार थी। गांव वालों ने मोहरा को उठाया, उनके कपड़े बदले और उन्हें लुंगी पहनने के लिए दी। एक मुक्ति बाहिनी जंगजू ने उनकी पिस्तौल उनसे ले ली। मोहरा इस कदर जख्मी थे कि वो अपने पैरों पर नहीं चल सकते थे। उन्हें स्ट्रेचर पर लिटाकर करीबी गांव ले जाया गया, लेकिन रास्ते में मोहरा बेहोश हो गए। गांव पहुंचने के बाद गांव वालों ने मोहरा को नाश्ता करवाया। ये उनका दिन का पहला खाना था, क्योंकि मोहरा सुबह सवेरे अपने तैयारे से हमला करने के लिए रवाना हुए थे। जब इंडियन फजाइया को कुछ दिनों तक मोहरा की खबर नहीं मिली तो उन्हें मसनिग इन एक्शन करार दिया गया। मुक्ति बाहिनी की मदद की वजह से पाकिस्तानी फौजी उन्हें पकड़ ना सके और वो बाद में बाहिफाजत इंडिया वापस हुए। इस वाक़े के 9 दिन बाद एक इंडियन हेलीकॉप्टर खित्ते के सरहदी इलाके अगरतला में एक हेलीपैड पर उतरा। इंडियन फौज का एक जनरल इस हेलीकॉप्टर में बैठा था। जनरल के हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद मुकामी एयरमैन इस हेलीकॉप्टर की खिदमत कर रहे थे।
जबकि इसके पायलट आपस में बातें कर रहे थे। वहां किसी का ध्यान नहीं गया कि कमीज और लुंगी में एक पतला दुबला आदमी नमूदार हुआ। उसका दाहिना हाथ एक स्लिंग में बंधा हुआ था। उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी और उसके चेहरे पर जख्म थे। उसका बाजू नीला हो चुका था और उसमें गैंग्रेन शुरू हो चुकी थी। एक नज़र में वो शख्स उन महाजरीन की तरह दिखाई देता था जो इन दिनों पूरे अगरतला में फैले हुए थे। फजाइया के पायलट बहुत हैरान हुए जब इस शख्स ने बुलंद आवाज से मामा पुकारा। उनमें से एक का उर्फी नाम मामा था, लेकिन इंडिया के कई इलाकों में लोग इस लफ्ज को बतौर तखातब इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने सोचा कि शायद कोई उन्हें इसी तरह पुकार रहा है। वैसे भी वो नहीं चाहते थे कि जंग के दौरान कोई भिखारी उन्हें परेशान करे। चुनाचा उनसे छुटकारा पाने के लिए उसने इंतहाई तुर्श लहजे में पूछा, क्या है? उस आदमी ने पायलट का हाथ थाम कर कहा, अरे कुछ तो पहचानो। पायलट ने बेरुखी से अपना हाथ खींचते हुए कहा, मुझे मत छूना। फिर अजनबी ने पूछा, क्या तुम्हारा कोई दोस्त है जिसका नाम केडी है? पायलट ने जवाब दिया, जी स्क्वाड्रन लीडर केडी मोहरा, लेकिन वो तो मर गए। उस आदमी ने जवाब दिया, नहीं वो मैं हूँ। तब ही पायलट को एहसास हुआ कि उसके सामने भिखारी नजर आने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि स्क्वाड्रन लीडर केडी मोहरा है, जिसका त्यारा 8 दिन पहले ढाका के करीब मार गिराया गया था। केडी मोहरा एक्शन में गायब था और उसे मुर्दा समझा गया था। मुक्ति बाहिनी की मदद से मोहरा तकरीबन 100 मील का रास्ता तय करने के बाद उस मुकाम पर पहुंचे थे। 4 दिसंबर को त्यारा गिरने के बाद मुक्ति बाहिनी के जंगजू ने मोहरा की देखभाल की थी, उन्हें खाना दिया था, उनकी मरहम पट्टी की थी और उनकी पूरी देखभाल की गई थी। मुक्ति बाहिनी के एक नौजवान सिपाही शोएब ने मोहरा को लुंगी और कमीज पहनाकर इंडियन अड्डे तक पहुंचाने में मदद की। इससे कबल उसने अपना फ्लाइंग सूट और IAF शनाख्ती कार्ड जलाकर तबाह कर दिया। मोहरा के मुक्ति बाहिनी के साथ रहने की खबर इंडियन फौज को पहुंचाई गई थी, लेकिन इस खौफ के बायस इसकी वसी पैमाने पर तशहीर नहीं की गई कि कहीं पाकिस्तानी उनकी तलाश शुरू न कर दे। मोहरा के 14 स्क्वाड्रन का 2 दिन के बाद पता चला लिया गया और कहा गया कि पायलट शायद केडी मोहरा थे। मोहरा को मुख्तसर तौर पर इस गांव में रखा गया जहां उनका त्यारा गिरा था। फिर उन्हें झोंपड़ी से निकालकर एक तालाब में पानी के नीचे छुपा दिया गया। उन्हें पाइप दिया गया ताकि वो सांस ले सके। मोहरा ने पूरी दोपहर तालाब के नीचे पानी में गुजारी। जब शाम को अंधेरा हुआ तो गांव वाले आए और उन्हें पानी से बाहर निकाल लिया। पाकिस्तानी फौजी जो मोहरा को ढूंढने निकले थे, उन्होंने पूरे गांव में उन्हें ढूंढा, लेकिन किसी ने भी मोहरा की खबर नहीं दी। गांव वालों ने मोहरा को 5 दिन तक अपने पास महफूज रखा। केडी मोहरा ने ढाका के मगरब में पैराशूट के जरिए छलांग लगाई थी। मुक्ति बाहिनी ने उन्हें मशवरा दिया कि उनके लिए बेहतर होगा कि वो मशरक से अगरतला की तरफ जाएं। मोहरा ने शोएब के साथ माहीगीरों की कश्ती में मेघना दरिया अबूर किया। फिर मुक्ति बाहिनी का एक और जंगजू सरवर भी उनके साथ आया। दरिया अबूर करते हुए एक वक्त एक बड़ा खतरा सामने था जब पाकिस्तान का एक गन बोट काफिला उनके सामने नमूदार हुआ। मोहरा और उसके मुहाफिजों ने पाकिस्तानी गन बोट से दूर रहने की पूरी कोशिश की। अगर पाकिस्तानी कश्ती ने उन्हें पकड़ लिया तो उनकी मौत यकीनी थी। पाकिस्तानी कश्ती आगे बढ़ती आ रही थी और मोहरा और उनके साथियों ने अपने आप को बदतरीन हालात के लिए तैयार कर लिया था। फिर अचानक भारतीय फजाइया के 4 तियारे नीचे आए और पाकिस्तानी गन बोट पर हमला किया और उनकी तरफ से गिराए गए बम्बों की वजह से कश्ती में आग लग गई। मोहरा और उनके साथियों की जान में जान आई और वो मशरक की तरफ बढ़ते रहे। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक और पाकिस्तानी कश्ती देखी, लेकिन ये लोग फौरन साहल पर पहुंच गए और लंबे लंबे घास की आड़ ले ली, जिसकी वजह से पाकिस्तानी उन्हें नहीं ढूंढ सके। मेघना दरिया के मशरकी किनारे पर उतरने के बाद उन्होंने अगरतला तक 30 मील का फासला सड़क से तय किया। चोट और दर्द के बावजूद मोहरा घंटों चलते रहे। आखिर वो उस सड़क पर पहुंच गए जिस पर इंडियन फौज की गाड़ियां चल रही थी।
उन्होंने हाथ देकर एक जीप रोकी। मोहरा इंडियन फौजियों को अपनी आप बीती बताने में कामयाब हो गए। इन तीनों को एक फौजी जीप में लादकर फौजी कैंप ले जाया गया, जहां उनसे तफ्तीश की गई। मोहरा के इसरार पर एयरफोर्स हेडक्वार्टर को एक पैगाम भेजा गया और फिर वहां से मालूमात मिली कि मोहरा को लेने के लिए हेलीकॉप्टर भेजा जा रहा है। दरअसल भारतीय फौज के एक डॉक्टर ने मोहरा को कुछ दर्दकश दवाएं दी। मोहरा ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा कि उस रात मैं पहली बार सुकून से सो सका, क्योंकि मैंने पिछले 8 दिनों में पहली बार खुद को महफूज महसूस किया। मैं इन तमाम दिनों कभी आराम से नहीं रह सका था, क्योंकि मैं ऐसे इलाके में था जो पाकिस्तान के कंट्रोल में था। 12 दिसंबर को फौज के कमांडिंग अफसर ने मोहरा को बताया कि एक हेलीकॉप्टर एक जनरल को लेकर वहां पहुंचने वाला है। मोहरा मुक्ति बाहिनी के सिपाहियों के साथ स्कूटर से इस हेलीपैड तक पहुंचे। जब मोहरा ने हेलीकॉप्टर और पायलटों को देखा तो उन्होंने फौरन पायलट और अपने जूनियर मामा को पहचान लिया। केडी मोहरा को पहले इस हेलीपैड से अगरतला और फिर वहां से शिलांग ले जाया गया, जहां उन्हें मिलिट्री अस्पताल में दाखिल कराया गया और उनका इलाज किया गया। इब्तदाई इलाज के बाद उन्हें डकोटा त्यारे से दिल्ली लाया गया। मोहरा का इलाज कई माह तक जारी रहा। एक मौके पर उनका हाथ काटने की बात आई, बाद में उनका हाथ बच गया, लेकिन दीगर सेहत के मसाइल की वजह से उनके त्यारा उड़ाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। वो जंग के खात्मे के 5 साल बाद फजाइया से कबल इस वक्त रिटायर हो गए और फिर 4 सितंबर सन 2012 को स्क्वाड्रन लीडर कनौलदीप मोहरा ने 73 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।